जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। और ये बताइए कि अगर कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ने की बात एक व्यावहारिक ढंग से सिद्धांत की तरह ली जाए तो हम उसको मानते हैं ना? मानते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो भी विषय पढ़ना है तो उस समय बाकी की चीजें छोड़कर, बल्कि हम बच्चों को भी कहते हैं कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, कुछ साल पढ़ लोगे तो फिर सारी जिंदगी बन जाएगी। और बात सही भी होती है। अब बात यहाँ पर क्या है कि न केवल ये जन्म के लिए निर्माण करने की बात है, बल्कि ये पूरे जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए अपने को तैयार करने की बात है। तो जिस तरह के स्वाध्याय को लेकर ध्यान की तरफ जाने के कुछ ढंग भगवान बता रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हमको लगेगा कि ये कैसे बैठेगा। बहरहाल सुनिए 10वां श्लोक जो है 6ठे अध्याय का। योगी युंजित सतत महात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो कहते हैं मन और इंद्रियों के साथ में शरीर को वश में रखने वाला। और सिर्फ शरीर को वश में रखने की बात नहीं है, मन को वश में रखने के लिए क्या है कि वो बहुत सारी आशाओं को लेके ऐसे नृत्य नहीं कर रहा हो कि अरे मुझे ये मिल जाएगा, मुझे या मेरी ये इच्छा है कि ऐसा हो जाए मेरे साथ में, और ये भी हो कि मैं ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, नाम हो जाए, पैसा हो जाए, बंगले हो जाए, गाड़ी हो जाए वगैरह। ये स्थिति हमको लगता है कि सही है। सही लगता है ना, क्योंकि हम इसी को विकास मानते हैं। पर यार ध्यान की दृष्टि से जब बात है तो इन सब से भी मुक्त होने का संकेत ही नहीं कर रहे हैं भगवान। ये भी कह रहे हैं कि अकेला रहे एकांत स्थान में। चाहे घर परिवार के साथ में है तो भी जब ध्यान करने के लिए होगा तो एक स्थान विशेष में बैठेंगे ना, तभी आप उस रूप में अपने आप को प्रवाहित कर सकते हैं, मन की तरंगों को, कि वो ध्यानस्थ हो जाए। तो ये ध्यान वाली जो स्थिति है वो थोड़ी देर के लिए हो जाएगी तो चल जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो निरंतर रहनी चाहिए। अब ये कैसे संभव होगा? ये तो अभ्यास के द्वारा ही संभव हो सकता है। और खास करके जब हम उसमें रस लेने लग जाते हैं, जब हम उसका जो प्रभाव, उसका जो परिणाम, उसका जो एक तरह का लाभ है जिसको हम जब तक उसका स्वाद नहीं लिया है तब तक समझ नहीं पाते हैं, तो जब वो लाभ हमारे लिए प्रकट होने लग जाएगा तो आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रखने की जो हमारी स्थिति है, वो जो हमारा अभ्यास है, उसके कुछ फल आने ही लग जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं, योगी युंजत सततमानम रहस्य स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ध्यान करना है क्या? आगे और भी ढंग भगवान बताने वाले, सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।